हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनवासी क्या होता है, कंचवासी क्या होता है, बिस्वांसी क्या होता है, बिस्सा या बिस्वा क्या होता है और बीघा क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जो है वो जमीन नापने का इकाई है जो ज्यादातर यूपी के इलाके में चलता है। कंचवासी, उनवासी, बिस्वांसी, बिस्सा, बीघा, ये सारी चीजें जो है वो यूपी के इलाके में ज्यादातर चलता है। ये एक जमीन नापने का इकाई है। जैसे आप लोग जानते होंगे फुरकी, धुरकी, धूर, कट्ठा, बीघा, ये जो यूनिट है ये भी एक जमीन का यूनिट है। लेकिन ये जो शब्द यूज होता है, ये जो यूनिट यूज होता है वो बिहार के हिस्सों में ज्यादातर यूज होता है, झारखंड के हिस्सों में ज्यादातर यूज होता है। लेकिन अगर मैं उनवासी, कंचवासी, विस्वांसी, बीघा, बिस्वा, इसका अगर मैं बात करूं तो ये जो सारे यूनिट है ये यूपी के इलाके में यूज होता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक उनवासी में कितना स्क्वायर फीट होता है, एक कंचवासी में कितना स्क्वायर फीट होता है, एक विस्वांसी में कितना स्क्वायर फीट होता है, एक बिस्वा में कितना स्क्वायर फीट होता है, एक बीघा में कितना स्क्वायर फीट होता है। ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगा और एग्जैक्ट बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि एक उनवासी में कितना स्क्वायर फीट होता है, एक कंचवासी में कितना स्क्वायर फीट होता है, एक विस्वांसी में कितना स्क्वायर फीट होता है और एक बिस्सा और बीघा में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि जिस इलाके में ये यूनिट चलता है, उनवासी, कंचवासी, विस्वांसी, उस इलाके में लग्गा, लाठा या गट्ठा की लंबाई कितनी चलती है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी के ज्यादातर हिस्सा में लग्गा, लाठा या गट्टा की जो लंबाई होती है वो 5.5 हाथ की होती है। अगर मैं इंच में बात करूं तो 99 इंच की लाठा होती है, गट्टा होती है या लाठी कह सकते हैं उसे। बहुत सारे जगह लग्गी को लट्ठा भी कहते हैं, गट्टा भी कहते हैं, इसलिए मैं 2-3 शब्द का यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं लाठा ही बोल रहा हूं या लग्गा ही बोल रहा हूं या गट्टा ही बोल रहा हूं। तो ये एक कैलकुलेशन का पार्ट है। हम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना होगा कि ये जो जितने सारे यूनिट है, उनवासी, कंचवासी, विस्वांसी, बिस्सा, बीघा, इन सारे यूनिट में कितना स्क्वायर फीट होता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि एक हाथ में कितना इंच होता है और एक हाथ कितने इंच का होता है। उसके बाद लग्गा को मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा कि कितने इंच का लग्गा होता है, कितने फीट का लग्गा, फीट में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा। उसके बाद मैं कड़ी में भी कन्वर्ट करके आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए हम लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे जाना होगा, वहां मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज करके। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मल्टीपल वीडियोस बनाऊं जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं कि उनवासी क्या होता है, कंचवासी क्या होता है, विस्वांसी क्या होता है, बिस्सा या बिस्वा क्या होता है और बीघा क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि उनवासी, कंचवासी, विस्वांसी, बिस्सा या बिस्वा, बिस्सा को बिस्वा कहते हैं और बिस्वा को बिस्सा कहते हैं, और बीघा क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक जमीन नापने का इकाई है जो यूपी के एरिया में, यूपी के हिस्से में ज्यादातर चलता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार में फुरकी, धुरकी, धूर, कट्ठा और बीघा चलता है, वैसे यूपी में उनवासी, कंचवासी, विस्वांसी, बिस्सा या बिस्वा और बीघा चलता है। यूपी के ज्यादातर हिस्से में 5.5 हाथ का लाठा या गट्टा होता है जिसे लग्गी भी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक हाथ जो है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक हाथ की जो लंबाई होती है इंच में वो 18 इंच की होती है। अगर मैं फीट की बात करूं तो एक हाथ जो है वो 1.5 फीट का होता है, और अगर मैं कड़ी की बात करूं तो एक हाथ जो है वो 2.272 कड़ी का होता है। ये चीज आपको कैलकुलेशन में सहायता करेगी, इसलिए मैं सोचा कि इसके बारे में बता दूं सबसे पहले। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा
कि लाठा की लंबाई कितनी होती है इंच में, फुट में और कड़ी में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक लाठा की लंबाई हाथ में कितनी होती है। तो एक लाठा की लंबाई कितनी है? 5.58। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंच में, फुट में और कड़ी में। तो मैं आपको बता दूं कि एक हाथ की जो लंबाई होती है वो इंच में 18 इंच होती है। तो 5.5 हाथ का जो लग्गा है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो कितना आ जाएगा? 99 इंच। यानी कि 5.5 हाथ का जो लग्गा है वो 99 इंच का होता है। अब मैं फीट में इसको कन्वर्ट करता हूं तो 5.5 हाथ को, एक हाथ कितने फीट का होता है? 1.5 फीट का होता है। तो 5.5 को 1.5 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.25 फुट। यानी कि जो 5.5 हाथ का लग्गा होता है, लाठा होता है, वो कितने फुट का होता है? 8.25 फुट का होता है। अब मैं आपको बताता हूं जो लाठा होता है उसकी कड़ी में लंबाई कितनी होती है। तो 5.5 हाथ का लग्गा है और एक हाथ कड़ी कितना होता है? एक हाथ में कितना कड़ी होता है? 2.272 कड़ी होता है। तो 5.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे 2.272 से तो कितना आ जाएगा? 12.49 कड़ी आ जाएगा। यानी कि जो एक लाठा है, लग्गा है 5.5 हाथ का, वो कितने कड़ी का होता है? 12.49 कड़ी का होता है। यानी कि 12.5 कड़ी का होता है। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे छोटा इकाई जो होता है वो उनवासी होता है। तो 20 उनवासी कितना होता है? एक कंचवासी होता है। 20 कंचवासी कितना होता है? एक विश्वांसी होता है। और 20 विश्वांसी कितना होता है? एक बिस्सा या बिस्वा होता है। और 20 बिस्सा या बिस्वा कितना होता है? एक बीघा होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले एक विश्वांश में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो हम सब समझते हैं कि एक विश्वांश का जो फॉर्मूला होता है वो एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। तो एक लग्गी की लंबाई कितनी थी फीट में? क्योंकि हम लोग फीट में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लग्गी की जो लंबाई लेनी होगी वो फीट में लेनी होगी। तो एक लग्गी की लंबाई हम लोग फीट में कितना निकाले थे? 8.25। यानी कि 8.25 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68.06 वर्ग फुट आ जाएगा। यानी कि एक विश्वांशी जो होता है वो कितने स्क्वायर फीट का होता है? 68.06 स्क्वायर फीट का होता है, वर्ग फीट का होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक बिस्सा या बिस्वा कितने स्क्वायर फीट का होता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले कि 20 विश्वांशी जो है वो एक बिस्सा होता है। मैं एक बार और आप लोगों को दिखाता हूं। ये आप लोग देख सकते हैं कि 20 विश्वांशी जो है वो एक बिस्वा या बिस्सा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को विश्वांशी का वैल्यू निकल गया कि एक विश्वांशी कितना होता है? 68.06। तो हम लोग 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 20 विश्वांशी जो है वो एक बिस्सा या बिस्वा होता है। तो जैसे हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 68.06 को तो कितना आ जाएगा? 1361.2 वर्ग फुट। यानी कि 1361.2 वर्ग फुट का एक बिस्सा या बिस्वा होता है। अब हम लोग बीघा की बात करेंगे कि एक बीघा कितने स्क्वायर फीट का होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि 20 बिस्वा का कितना होता है? एक बीघा होता है। तो एक बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है या बिस्सा होता है। तो 20 तो यहां रहेगा और एक बिस्सा का कितना वैल्यू निकाले हम लोग? 1361.2। तो 1361.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा? 27,224। कितना आ जाएगा? 27,224 वर्ग फुट। यानी कि एक बीघा जो होता है वो 27,224 वर्ग फुट का होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक कंचवासी में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 20 कंचवासी बराबर कितना होता है? एक विश्वांशी होता है। तो एक कंचवांशी बराबर क्या होता है? 1/20। तो एक विश्वांशी का जो वैल्यू था वो कितना था? 68.06 वर्ग फुट। तो 68.06 वर्ग फुट को अगर हम लोग भाग दे देंगे 20 से क्या आ जाएगा? एक कंचवांशी का वैल्यू हो जाएगा। तो एक कंचवांशी का वैल्यू कितना हो गया? 3.403 वर्ग फुट। यानी कि एक कंचवांशी में 3.403 वर्ग फुट होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा
कि सबसे छोटा इकाई एक उनवांशी में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 20 उनवांशी बराबर कितना होता है, 1 कंचवांशी होता है। तो 1 उनवांशी बराबर कितना हो जाएगा, 1/20। तो हम लोग अगर 1 कंचवांशी का वैल्यू निकाले हैं 3.403, तो 3.403 में अगर हम लोग 20 से भाग देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 0.170 वर्ग फुट। यानी कि 1 उनवांशी में कितना वर्ग फुट होता है, 0.170 वर्ग फुट। यानी कि ये सबसे छोटा इकाई है। सबसे छोटा इकाई उनवांशी है, उससे बड़ा इकाई कंचवांशी है, उससे बड़ा इकाई विश्वांशी है, उससे बड़ा इकाई बिस्सा या बिस्वा है, और उससे बड़ा इकाई बीघा है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.